वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग सप्तम से संस्कृत विषय अंतर्गत अमृता पुस्तक से प्रथमा पाठ वंदना का अध्ययन करेंगे। वर्ग अष्टम की तरह ही हम लोग इस पुस्तक के सभी पाठों को बारी बारी से खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ेंगे तथा इसके अर्थों को समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। इसके अलावा आपको बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम से संस्कृत, इंग्लिश, मैथ इत्यादि का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जो चैनल के प्ले लिस्ट में है उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए वर्ग सप्तम के प्रथमा पाठ वंदना का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें यह नीले रंग का जो कोष्टक है इसमें लिखा है नमः तथा नमामि के प्रयोग, यानी इस पाठ में नमः और नमामि का प्रयोग किया गया है तथा इसमें आगे लिखा है प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना विभिन्न पौराणिक श्लोकों में की गई है। ज्ञान का आरंभ परम प्रभु की स्तुति से ही हो, यह इस पाठ का लक्ष्य है। परमात्मा जगत के सभी कार्यों के संचालक तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना गान सहित करें। तो आगे अब हम लोग वंदना गान सहित करते हैं तथा इस पाठ के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद करते हुए इनका अर्थ समझते हैं। क्योंकि बच्चों, वेद पुराणों में बताया गया है कि किसी कार्य का आरंभ स्तुति, प्रार्थना या वंदना से किया जाता है। इसमें यह भावना होती है कि हमारा कार्य अच्छी तरह से चलेगा और बिना विघ्न बाधा के पूरा हो जाएगा। इसलिए पाठशाला में भी शिक्षण कार्य का आरंभ प्रार्थना से ही होता है, जो यहाँ बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। आगे अब हम लोग इस पाठ के श्लोकों को पढ़ेंगे। 4 श्लोक हैं, तो चलिए उसको पढ़ते और तथा समझते हैं। इसमें इस पाठ के प्रथम श्लोक है नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकायते जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंधयाय बांधवे। मतलब नमस्ते विश्वरूपाय का मतलब होता है नमस्कार समस्त संसार की जिसका रूप है, प्राणिनां पालकायते प्राणियों के पालन करने वाले, जन्म स्थिति विनाशाय जन्म विद्यमानता तथा विनाश करने वाले, विश्व वंद्याय बंधवे मतलब संसार के द्वारा वंदनीय हे परम पिता परमेश्वर आपको नमस्कार है। आगे दूसरे श्लोक में लिखा है प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति को पने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। मतलब प्रसादे यस्य संपत्ति जिसकी कृपा से संपत्ति, विपत्ति को पने तथा और क्रोध से विपत्ति आती है, नमस्तस्मै विशालाय नमस्कार है उस विशाल शिवाय परमात्मने यानी परमात्मा शिव के लिए नमस्कार है। तथा तीसरे श्लोक में लिखा है ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानमयाचितं प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। यानी जिसकी कृपा से मनुष्य को ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप और दान बिना मांगे ही मिलता है, और प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम् यानी उनको परम पिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर इस चौथे और अंतिम श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ लिखा है नमामि देवं जगदीश रूपम स्मरामि रम्यं च जगत स्वरूपम बदामि तद्वाचं शब्द वृंदं महेश्वरम देवगणैरगम्यम। यानी नमामि देवं जगदीश रूपम नमस्कार है संसार के स्वामी रूप वाले, स्मरामि रम्यं च जगत स्वरूपम का मतलब होता है स्मरण करता हूँ जगत के रूप वाले सुंदर देवता को प्रणाम करता हूँ। वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम यानी कहता हूँ उस देव के बोधक शब्द समूह का महान ईश्वर को, महेश्वरम देव गणैरगम्यम जो देवगणों के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है, उन्हें कहता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रथमा पाठ वंदना के सभी 4 श्लोकों को हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इसके अर्थों को समझा। यानी किसी कार्य का आरंभ स्तुति, प्रार्थना या वंदना से किया जाता है। प्रार्थना आस्तिकता का संकेत देती है कि हम किस दिव्य शक्ति में विश्वास करते हैं, और संस्कृत के सभी ग्रंथ मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना से ही आरंभ होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या वंदना की अर्थ प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब चलिए आगे इसके अभ्यास प्रश्नों को बनाते हैं। आगे अभ्यास प्रश्नों को बनाने से पहले आपको यह बताता चलूं कि पृष्ठ संख्या 2, 3 और 4 में शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रकृति प्रत्यय विभाग लिखा हुआ है। जो बना बनाया है उन्हें आप अवश्य लिखकर याद कर लीजिएगा। तो अब आगे हम लोग मूल रूप से हमारा अभ्यास प्रश्न जो है
उसे बनाते हैं। अभ्यास प्रश्न आपको यहाँ से प्रारंभ होते हैं, जिसमें मौखिका में 2 प्रश्न दिए गए हैं। 1 नंबर में लिखा है उच्चय वदत, यानी उच्च स्वर में बोलना है। यहाँ पर शब्द रूप लिखे गए हैं। क में लिखा है नमामि नमाव नमाम, बदामी बदाव बदाम, स्मरामि स्मराव स्मराम। उसके बाद ख में है पालकाय पालकाभ्याम पालकेभ्य, विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशेभ्य, विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्य। 2 नंबर में लिखा है अश्लोकांग सस्वर गायत, यानी ये जो श्लोक हैं सभी इनको सस्वर गाना है, यानी उच्च स्वर में गाना है। जैसे 4 श्लोक हैं, एक मैं गाकर बता रहा हूं। पाठ के प्रथम श्लोक लिखे हुए हैं नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां फलकायते, नमः स्थिति विनाशाय विश्वबंध्याय बांधवाय। उसी प्रकार से 4 श्लोक को गाना है, उस स्वर में आप गाइएगा। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत अब हमारा यहाँ लिखित प्रारंभ होता है, यहाँ से लिखित में उत्तर देना है। यहाँ तीसरा प्रश्न है अश्लोकासान लिखत, यानी क और ख में पुस्तक से ही पाठ से ही 2 श्लोक दिए गए हैं। उसमें यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, खाली जगह में जो शब्द छूट गए हैं उसको भरना है। तो इसको हम लोग पूरा करते हैं, पूरा करके इस पाठ को श्लोक को पूरा पढ़ते हैं। पाठ से ही यह दूसरा श्लोक है, यहाँ पर लिखा है प्रसादे यस्य, तो उसमें उसके बाद है संपत्ति विपत्ति कोपने तथा। उसके बाद दूसरा लाइन है नमस्तस्मय, यहाँ पर नहीं लिखा था, हमने लिख दिया है विशालाय शिवाय परमात्मने। उसके बाद आपको यह चौथा श्लोक है, जहां लिखा है नमामि देव जगदीश रूपम, जगदीश रूपम मैंने लिखा यहाँ। उसके बाद रस्माभिरम्यम च जगत स्वरूपम। उसके बाद उसका दूसरा लाइन है बदामि तदवाच शब्द वृंदम महेश्वरम देव गणैरगम्यम। तो यहाँ पर मैंने इसको भर दिया। अब आगे हम लोग चौथे प्रश्न को बनाते हैं। अब यहाँ पर ये चौथा नंबर प्रश्न है, लिखा है उत्तरानी लिखत, यानी उत्तर को लिखना है। इसके यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 के उत्तर को लिखना है। जिसमें क नंबर में लिखा है शिवस्य प्रसादात किम मिलती, यानी शिव से प्रसाद के रूप में क्या मिलता है। तो इसका उत्तर होगा शिवस्य प्रसादात संपत्ति मिलती। उसके बाद शिव से प्रसाद के रूप में संपत्ति मिलता है। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है कस्य कोपने विपत्ति लभ्यते, किसके दुखी होने पर विपत्ति मिलती है। तो इस ख नंबर प्रश्न के उत्तर होंगे शिवस्य कोपेन विपत्ति लभ्यते, यानी शिव के दुखी होने पर विपत्ति मिलती है। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है जगत की दृश्यम अस्ति, यानी संसार दुनिया किस प्रकार का है। तो इसका ग नंबर का आंसर होगा जगत रम्यम अस्ति, यानी संसार जो है वह सुंदर है, मनभावन है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है संसारस्य विनाशं कः करोति, यानी संसार का विनाश कौन करता है। तो इस घ नंबर प्रश्न का उत्तर होगा संसारस्य विनाशं विश्व स्वरूपा परमात्मा करोति, यानी संसार का विनाश विश्व स्वरूपी परमात्मा करते हैं। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है प्राणिनां पालकं कः करोति, यानी जीवों प्राणियों का पालन पोषण कौन करता है। तो इस अंग नंबर प्रश्न का उत्तर होगा प्राणिनां पालनं परमात्मा करोति, यानी प्राणियों का पालन परमात्मा यानी ईश्वर भगवान प्रभु करते हैं। अब यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है, जिसमें लिखा है सुमेलितं कुरुत, यानी सुमेलन करना है, मिलान करना है। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है। स्तंभ क पर यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उसके विपरीतार्थक शब्द आपको ख में लिखे गए हैं। जैसे विपत्ति का विपरीतार्थक होता है संपत्ति, उसी प्रकार सुखम के संपत्ति दुखम होगा। तो यहाँ सुखम को मिलाएंगे दुखम से। उसके बाद सत्यम, सत्यम के विपरीतार्थक होगा मिथ्या, यानी सत्य जो होता है सच, सच का उल्टा होगा झूठ। उसके बाद जन्म, इस शब्द का विपरीतार्थक होगा विनाश, तो यहाँ इसको विनाश में मिलाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है प्रसाद, प्रसाद यानी प्रसाद जो है इसका होगा कोपनम, इसको मिलाएंगे। उसके बाद है दानम, दानम यानी दान का, तो
तो देने का उल्टा होगा लेना, यानी दानम का होगा उल्टा विपरीतार्थक ग्रहणम, दिया का लिया। अब आगे छठा नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी खाली जगहों को पूरा करना है। यहां पर आपको ये दो शब्द सब में दिए गए हैं, इसमें से कौन शब्द इसमें सूट करता है, इसमें मिलता है, उस शब्द को लिखना है। जैसे क में है शिवाय नमः, उसके बाद होगा ख में गणेशाय नमः, उसके बाद ग में होगा सरस्वते नमः, सरस्वते नमः, उसके बाद घ में होगा जगदीशं नमामि, उसके बाद अंग में होगा मातरः नमामि, उसके बाद च में होगा कृष्णं स्मरामि, उसके बाद छ में होगा तस्मै नमः। अब यहां पर सातवां नंबर प्रश्न है, लिखा है संधि विच्छेदं कुरु, यानी यहां पर जो शब्द दिए गए हैं उसका संधि विच्छेद करना है। यथा मतलब जैसे, यद्यपि का किया है, यदि जोड़ अपि, उसी प्रकार इस शब्द का करेंगे। इसको लिखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है नमस्तस्य, तो इसका होगा नमः जोड़ तस्य, उसके बाद है धर्मात्मा, तो इसका होगा धर्म जोड़ आत्मा, उसके बाद है गच्छाम्यहम्, तो इसका होगा गच्छामि जोड़ अहम, उसके बाद है जगदीश्वरा, तो इसका होगा जगत जोड़ ईश्वर, उसके बाद है नमस्कार, इसका होगा नमः जोड़ कारः, उसके बाद है गणेशा, गण जोड़ ईसा, उसके बाद है सदैव, सदा जोड़ यू। अब यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, इसमें लिखा है वाक्यानि रचयत, यानी यहाँ पर जो 5 शब्द दिए गए हैं इनका वाक्य रचिए, इनका संस्कृत में वाक्य बनाइए। तो इसमें होगा गच्छामि, गच्छामि का वाक्य होगा अहम गृहम गच्छामि, उसके बाद है यूयम, यानी यूयम विद्यालय गच्छता, उसके बाद है विद्यालयात, तो वहां होगा सा विद्यालयात आगच्छति, उसके बाद है देवम, इसका होगा त्वम देवम स्मरामि, उसके बाद है वृक्षेषु, तो इसका होगा वृक्षेषु पत्राणि पतंती। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, लिखा है पाठ भिन्नं श्लोक में कंग स्वस्मरणेन लिखत, यानी इस पाठ में जो श्लोक लिखा गया है उससे भिन्न अपने स्मरण से एक श्लोक लिखिए। तो यहाँ आपको एक श्लोक प्रस्तुत है, लिखा है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आपका एक श्लोक हो गया, सर्वमंगल श्लोक है, देवी का श्लोक है। अब आपको यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है संस्कृते अनुवादं कुरु, यानी यहाँ पर आपको 7 वाक्य दिए गए हैं जो सभी हिंदी में हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। इसका संस्कृत में एक एक करके अनुवाद करते हैं। क नंबर में लिखा है वह पिता को प्रणाम करता है, इसका होगा सह पितरं प्रणामति। उसके बाद ख नंबर में है वे दोनों धन प्राप्त करते हैं, तो इसका अनुवाद होगा तो धनं प्राप्नुवन्तः। उसके बाद ग नंबर में है वे सब सत्य बोलते हैं, तो इसका होगा ते सत्यं वदन्ति। उसके बाद घ नंबर में लिखा हुआ है तुम वेद पढ़ते हो, तो इसका अनुवाद होगा त्वं वेदं पठसि। उसके बाद अंग नंबर में लिखा हुआ है देवता को, यानी देवाय नमस्कार, देवता को नमस्कार है, तो इसका होगा देवाय नमः। उसके बाद च नंबर में है तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तो इसका होगा युवांग विद्यालयं गच्छता। उसके बाद 6 नंबर में है तुम लोग कार्य करते हो, तो इसका होगा यूयुं कार्यं कुरुथा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस वर्ग सप्तम संस्कृत के प्रथमा पाठ वंदना को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इसके अर्थों को भी समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। तो अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या वीडियो प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम मुझे भी यह बताएं कि आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।